ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण क्यों किया जाता है? यदि हम नहीं करें तो पाप लग जाएगा क्या? है? क्यों करते हैं? तो ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो। दूसरा, ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि शिष्टाचार का परिपालन हो। शिष्टाचार माने हमारे आराध्य है, पूज्य है, हम उनको विनय पूर्वक याद करें, उनको नमस्कार करें, इस शिष्टाचार का परिपालन होता है। फिर मंगलाचरण क्यों किया जाता है? नास्तिकता का परिहार किया जाता है। नास्तिकता माने अभी तक हम कुछ नहीं जानते थे, भगवान के विषय में नहीं, गुरु के विषय में नहीं, और जिनवाणी के विषय में नहीं जानते थे, धर्म के विषय में नहीं जानते थे, कुछ भी नास्तिक थे। और जैसे ही हमने मंगलाचरण किया, ईश्वर को नमस्कार किया, ईश्वर के विषय में जाना, हमारी नास्तिकता समाप्त हो गई, दूर हो गई। तो नास्तिकता का परिहार करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। और चौथा कारण होता है मंगलाचरण करने का, पुण्य की प्राप्ति। क्या? पुण्य की प्राप्ति। और पांचवा कारण होता है ग्रंथकार के उपकार को मानना। ग्रंथकार ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, यदि ग्रंथकार इष्टोपदेश नहीं लिखते तो क्या हमें आत्मा के विषय में मालूम होता, शरीर के विषय में मालूम होता, आत्मा और शरीर आपस में भिन्न भिन्न है इसके विषय में मालूम होता? कुछ भी नहीं मालूम होता। तो मंगलाचरण किया, ग्रंथ प्रारंभ किया, तो ये हमारे ग्रंथकर्ता जो हमारे पूज्यपाद स्वामी हैं, उनके प्रति हमारा उपकार हो गया कि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। ठीक है ना? इस प्रकार से मंगलाचरण। अब एक बात और आती है कि जब हम कोई शास्त्र प्रारंभ करते हैं तो शास्त्र प्रारंभ करने के पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। कोई भी शास्त्र है, चाहे पंडित जी के द्वारा लिखा हो और चाहे आचार्य महाराज के द्वारा लिखा हो और चाहे गणधर परमिष्टि के द्वारा लिखा गया हो। आप प्रश्न करेंगे कि महाराज जी गणधर परमिष्टि ने भी शास्त्र लिखा है? हाँ लिखा है, हम लोगों को भी नहीं मालूम थे, लेकिन पूज्यवर आचार्य श्री विद्यासागर जी ने महाराज ने कहा है कि गणधर परमिष्टि के द्वारा भी ग्रंथ लिखा गया है, और वो है प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण जो बड़ा वाला मुनियों के लिए लिखा गया है, वो आचार्य गणधर परमिष्टि के द्वारा लिखा गया, सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो ऐसे गणधर परमिष्टि के द्वारा, आचार्य परमिष्टि के द्वारा और साधु और विद्वानों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, यदि हम उन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना होगा, कौन सा ग्रंथ स्वाध्याय करने योग्य हैं, कौन से पंडित के द्वारा स्वाध्याय करने योग्य ग्रंथ हैं। तो इसमें आपको 5 या 6 बातें आपको ध्यान में रखना होगी। पहली बात तो ये है कि पहला मंगल, ग्रंथ के प्रारंभ करने में पहला मंगल। मंगल हमने बता दिया, जो पापों का गालन करे, छालन करे, पुण्य को प्रदान करे, उसे मंगल कहते। मंगल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक मंगल होते हैं, एक पारलौकिक मंगल होते हैं। अब मंगल में लौकिक मंगल क्या है? पीली सरसों है, पीले चावल हैं, कुंवारी कन्या है, भरा हुआ कलश है, होते कि नहीं ये मंगल? इनको शुभ मानते हैं। यदि गाय बछड़े को दूध पिला रही है दाएं हाथ साइड, तो वो भी मंगल स्वरूप है।
कोई सौभाग्यवती स्त्री मिल गई, वो भी मंगल स्वरूप है। ये लौकिक मंगल कहलाते हैं। और पारलौकिक मंगल कौन से कहलाते हैं? पंच परमेष्टि में से किसी के भी दर्शन हमें मिल जाते हैं। जब रामचंद्र जी श्रीलंका पर युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उनको 2 दिगंबर मुनि महाराज मिले और उन्होंने उन मुनि महाराज को नमस्कार किया और घोषणा कर दी कि हमारी जीत निश्चित रूप से है, क्योंकि दिगंबर मुनि महाराज मिल गए हैं। और मुनि महाराज जो बीतरागी हैं, और बीतरागी मुनि महाराजों के दर्शन करने से हमारे सब कार्य सफल होते हैं। तो शास्त्र पढ़ने के पहले मंगल, दूसरा निमित्त। निमित्त क्या है, क्यों लिखा गया शास्त्र, किस उद्देश्य को लेकर के लिखा गया, तो आपको निमित्त देखना होगा। तीसरा है हेतु। हेतु का फल, ग्रंथ के अध्ययन करने के बाद में क्या फल मिलता है, तो ग्रंथ का अध्ययन किया, आत्मा के परिणामों में विशुद्धि आई, यही हेतु है। आई समझ में? पहला मंगल, दूसरा निमित्त, तीसरा हेतु, चौथा कर्ता का नाम मालूम होना चाहिए, ग्रंथ का कर्ता। अब जिस सब बातें आपको याद, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा क्यों भैया कौन सी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आपको बताना होगा इष्टोपदेश। किन्होंने लिखा है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। कौन से मुनि महाराज आपको पढ़ा रहे हैं, मालूम तो होना चाहिए। हाँ, आपके जो पुत्र के रूप में पद्म सागर हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, पुत्र के रूप में ना। हमने पूछा कौन से मुनि महाराज में पढ़ा रहे, तो आपने कह दी पद्म सागर। हम तो वहां मोड़ा मोड़ी हैं का है? मुनि श्री पद्म सागर जी। बड़ों के नाम जब लिए जाते हैं तो श्री और जी लगा करके अपन ही बोलना चाहिए। कोई भी हमसे बड़े हैं, आराध्य हैं, पूज्य हैं, सम्माननीय हैं, हमें भी बोलना चाहिए और बच्चों को भी बुलवाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इस ग्रंथ के कर्ता कौन है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी हैं। फिर इस ग्रंथ का नाम क्या है? इष्टोपदेश। श्री भी लगा सकते हैं क्योंकि महान ग्रंथ है श्री इष्टोपदेश जी। और इसके परिणाम क्या है? परिणाम माने इसके माध्यम से हमें इस ग्रंथ के पढ़ने से क्या प्राप्त होता है, तो ये हमें 6 बातें। परिमाण भी हो सकता है, दोनों बातें। रिजल्ट क्या है और संख्या क्या है? इस ग्रंथ में 51 गाथाएं हैं, दोनों ले सकते हैं, परिमाण और परिणाम। परिणाम माने रिजल्ट और परिमाण माने क्वांटिटी, इसमें कितने श्लोक हैं, कितनी गाथाएं हैं, ये दोनों। इस प्रकार से कितनी बातें हो गई आपकी? 6 बातें हो गई। जब कोई भी ग्रंथ आप पढ़ो तो इन 6 बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मंगलाचरण क्यों किया, उसमें भी 5 बातें आपको ध्यान में रखना होगी। मंगलाचरण कितनी बार किया जाता है? 3 बार किया जाता है। किस उद्देश्य को लेकर के किया जाता है? तो शिष्य ज्ञान में पारंगत हो, हमारा कार्य निर्विघ्न समापन की ओर हो और हमें विद्या और ज्ञान का फल प्राप्त हो। इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखा जाता है। आ गई ना समझ में? अब अपन ने कल मंगलाचरण पढ़ा और मंगलाचरण करने के बाद में ये निमित्त और उपादान की सिद्धि के विषय में भी अपन ने पढ़ा। निमित्त क्या है और उपादान क्या है, हमने बहुत सरल भाषा में आपको समझाया था कि आत्मा की जो शक्ति होती है उसको उपादान कहा जाता है, और शरीर की शक्ति जो होती है या शरीर से संबंधित जितने पदार्थ होते हैं उनकी जो शक्ति होती है उसको निमित्त कहते हैं। उपादान अंतरंग होता है, निमित्त बहिरंग होता है। और जब तक उपादान और निमित्त एक साथ काम नहीं करेंगे
तब तक हमारे कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए अंतरंग की शक्ति भी होना चाहिए और बहिरंग में निमित्त भी मिलना चाहिए। जैसे हम क्लास पढ़ा रहे हैं, क्लास पढ़ाते पढ़ाते आपको वैराग्य हो गया, तो आपके अंदर वैराग्य तो हो गया और आपकी भावना बन रही है कि हम मुनि बन जाएं, आरिका बन जाएं, लेकिन निमित्त नहीं है। निमित्त कौन होगा? पद्म सागर थोड़ी दीक्षा देंगे। कौन देगा दीक्षा? आचार्य श्री दीक्षा देंगे। अब आचार्य श्री है नहीं, तो बाह्य निमित्त नहीं है, लेकिन अंतरंग में भावना बन रही है और आचार्य श्री मिल गए और आपकी भावना नहीं बनी तो भी काम नहीं बनेगा। आपकी भावना रहे और आचार्य श्री मिल जाए और आप दीक्षा धारण कर लें तो कार्य की सिद्धि हो गई ना। तो ऐसे कार्य की सिद्धि होती है। स्वर्ण पाषाण का उदाहरण दिया है कि खदान में स्वर्ण पाषाण डला हुआ है और बहुत वर्षों से डला है। क्या आपने उसका उपयोग किया? क्यों किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं। जब हमने खदान खोदी और उसमें वो पत्थर मिला और पत्थर को हमने निकाला और उसके कुआ कड़कड़ को हमने दूर किया, धोया, अग्नि पे तपाया, तब जाकर के हमें मालूम पड़ा कि इसमें स्वर्ण है। गंदगी को दूर कर करके, अशुद्धि को दूर करके जो अन्य पदार्थ मिले हुए थे उनको दूर किया, तब जाकर के हमें शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति हुई। स्वर्ण तो पड़ा था, लेकिन सुनार आया, उसने निकाला, उसको धोया, उसको गर्म किया और फिर शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति हुई। यदि स्वर्णकार नहीं आता, सुनार नहीं आता, तो वो बरसों पड़ा रहता, सोना बनता क्या? भले ही उसके अंदर सोना बनने की क्षमता थी, लेकिन नहीं बन सकता। तो उसको निकालना पड़ेगा, सुनार को धोना पड़ेगा, अग्नि पर गर्म करना पड़ेगा। ये सब वस्तुएं निमित्त कहलाती हैं और उसके अंदर जो स्वर्ण बनने की क्षमता है वो उपादान कहलाती है। उसी प्रकार से ये संसारी प्राणी भी क्या है? मुक्त है, सिद्ध है, अनंत गुणों का भंडार है, लेकिन फिर सिद्ध क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इसके अंदर कसाय हैं, पाप हैं, व्यसन हैं, राग द्वेष हैं, कर्म हैं, जिसके कारण यह सिद्ध नहीं बन पा रहा है। अब क्या है? आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी इस दुनिया में आए, उनकी शिष्य मंडली आई और शिष्य मंडली ने शिविर लगाया और वो आपको उपदेश दिया। उनके उपदेश को सुन करके आपके अंदर वैराग्य हो गया। अब वैराग्य हो गया, दीक्षा धारण कर ले और दीक्षा धारण करके आप क्या हो गया? राग द्वेष से रहित हो गए, कसाय से रहित हो गए, पापों से रहित हो गए, आप शुद्ध हो गए। हो गए कि नहीं? अभी तो नहीं हुए, अभी तो प्रारंभ है, लेकिन शुद्ध हो जाएंगे एक ना एक दिन। तो बाहरी निमित्त मिले, उन निमित्तों के माध्यम से हमारे अंदर शुद्धता आती है। तो आचार्य पूजपाठ कहते हैं कि कौन से बाहरी निमित्त मिलना चाहिए? तो द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, द्रव्यादि सुद्रव्य होना चाहिए, फिर सुकाल होना चाहिए, सुक्षेत्र होना चाहिए और सुभाव होना चाहिए और सुभाव होना चाहिए। सब सु होना चाहिए, कु नहीं होना चाहिए। कु माने बुरा और सु माने अच्छा, है ना? सु माने क्या? अच्छा, कु माने क्या? बुरा, ठीक है ना? ये धारणा बना करके चलो। अब आपके यहाँ लड़की के श्रीमान जी आ गए, लड़की के शादी हो गई और उनके जो पतिदेव है क्या कहते हैं उनको? दामाद। और क्या कहते हैं? जमाई साहब। और क्या कहते हैं? कुंवर साहब। लाला जी भी कहते हैं, कुंवर साहब भी कहते हैं। कुंवर साहब भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब महाराज जी ने कह दिया
कु माने बुरा और सु माने अच्छा। भैया जी कुंवर साहब आ गए, कु लगा है, भैया इनको निकालो, इनकी आओ भगत नहीं करो, इनका सम्मान नहीं करो। महाराज जी ने कह दिया जिनके आगे कु लगा है वो बुरा है। अब क्या है, बाहर घूम रहे थे, अंदर खाने की पीने की वस्तुएं रखी थी, तो आ गए कौन, 12 थन वाले। कौन है 12 थन वाले? हाँ, सुअर साहब आ गए, PIG साहब आ गए, आई साहब, बैठिए साहब, क्या लेंगे, आओ भगत करने लगे। क्योंकि महाराज जी ने कह दिया था जिनके आगे सू लगे वे अच्छा मानते हैं, जिनके आगे कू लगे उनको बुरा। तो हर जगह हर एक बात घटित नहीं होती है, नहीं तो सब जगह लगा दो। समझ में आई ना? नहीं तो फिर सुअर का सम्मान करना पड़ेगा आपको। यहां पर सु का मतलब है सम्यक, अच्छी तरह ये द्रव्य हमें प्राप्त हो, काल प्राप्त हो, क्षेत्र प्राप्त हो, भव प्राप्त हो और भाव प्राप्त हो, तब जाकर के जो संसारी आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है, यदि सुद्रव्य सुकाल सुक्षेत्र प्राप्त हो गया तो वही अशुद्ध आत्मा एक दिन शुद्ध आत्मा बन जाएगी। आ गई समझ में? किसी की समझ में नहीं आए हो तो बताओ। निमित्त और उपादान दोनों एक साथ चलते हैं। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। आपने कभी एक पहिए वाली गाड़ी देखी है? कोई बताओ। एक पहिए वाली गाड़ी देखी है? 2 से अधिक तो देखी है, लेकिन एक पहिए वाली नहीं देखी। देखी है महाराज जी। कहाँ देखी है? सर्कस में जो जोकर चलाते हैं ना, एक पहिए की, देखी है? लेकिन उसको बाइसिकल नहीं कहते, उसको साइकिल नहीं कहा गया है। साइकिल जब भी होगी, बाइसिकल जब भी होगी, 2 पहिए से अधिक वाली होगी और दोनों पहिए एक साथ काम करना होगा, तब जाकर के वो साइकिल चल सकती है। और दोनों पहिए चल रहे हैं, एक पूरब में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है, तो साइकिल चलेगी? नहीं चलेगी। जब दोनों पहिए एक साथ एक ही दिशा में चलेंगे तब जाकर के वो साइकिल चलेगी। अब पीछे का रिंग पूर्व में जा रहा है और आगे का रिंग पश्चिम में जा रहा है, तो आप गंतव्य तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंचगा। अब हमारा उपादान है मुनि बनने का और निमित्त मिल रहे हैं संसारी बनने का। मम्मी कह रही है ब्याह करवाओ, मोड़ा मोड़ी वो करो, दुकानदारी करो। अब बाहर के निमित्त अलग हैं और अंतरंग में मुनि बनने की भावना है, तो क्या आप मुनि बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। अंतरंग में मुनि बनने की भावना है और मम्मी भी कह दे हाँ बेटा चले जाओ मुनि बन जाओ, पापा भी कह दे, भैया बहन भी कह दें कि मुनि बन जाओ, तो बाहर के निमित्त भी मिल गए और अंतरंग के निमित्त भी मिल गए और दोनों मिल करके हम मुनि बन गए। तो बहिरंग से भी और अंतरंग से भी दोनों कारण जब मिलेंगे तब कार्य की सिद्धि होगी। बाहर अलग कारण है और अंतरंग में अलग कारण है, तो कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली है। तीसरे पद के माध्यम, हाँ, शरीर आदि जितने भी बाहरी पदार्थ हैं वो सब निमित्त में लिए जाते हैं और आत्मा की जो शक्ति है उसको उपादान शक्ति कहा जाता है। तीसरा देखते हैं, वरम व्रतई पदम दैवम ना व्रतैवत नारकम छाया तपस्थयोर्वेद प्रतिपालयतोर्महा। कल हमने इसका उच्चारण करवाया था, आज हम अर्थ देखते हैं। व्रतों की सार्थकता बहुत सुंदर, एक एक श्लोक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमने कोई व्रत ले लिए है, तो व्रत ले लिए तो हम व्रतों के माध्यम से
क्या हो सकता है, व्रतों की क्या सार्थकता है। तो यहां बता रहे हैं कि व्रतों के द्वारा दैवम पदम, देव पद प्राप्त उत्पन्न होता है। क्या कहा, व्रतों के माध्यम से देव पद मिलता है, स्वर्गों के सुख मिलते हैं, स्वर्गों में जाकर के देव बनते हैं। किसके माध्यम से, हाँ, फालतू बैठने से नहीं, फालतू के कार्य करने से नहीं। जो व्रत है, नियम है, संयम है, इनको यदि हम पालन करते हैं तो मर करके स्वर्ग जाते हैं। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, मरना पड़ेगा, और व्रतों के साथ में मरना पड़ेगा, संयम के साथ में मरना पड़ेगा, तब जाकर के आपको व्रत मिलेंगे, स्वर्ग मिलेगा। तो यहाँ व्रतों के द्वारा देव पद पाना अच्छा है, किंतु आव्रते बत नारकम, आव्रतों के द्वारा नारकम माने नरक में उत्पन्न होना, ए ना बत अच्छा नहीं माना जाता है। व्रतों के, आव्रतों के माध्यम से नरक में जाना अच्छा नहीं माना जाता है, और व्रतों के माध्यम से स्वर्ग में जाना अच्छा माना जाता है। महाराज श्री हमें समझ में नहीं आ रही है, कैसा है, व्रत लिया तो स्वर्ग चले गए, और अव्रत रहे तो नरक में चले गए। जब जय है। अभी तो हमें बताओ व्रतों के माध्यम से कैसे सुख मिलता है और अव्रतों के माध्यम से कैसे नरक मिलता है। तो उदाहरण दे दिया, छाया तपस्तयोर वेदा प्रतिपाल यतोर महान। क्या, जैसे छाया और तपस, तपस माने आतप, आतप माने धूप, धूप में स्थित प्रतिपाल यतो, प्रतीक्षारत जो पुरुष होते हैं उनमें महान भेदा, महान भेदा माने बहुत अंतर होता है। जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, और गर्मी में आप यहाँ कमरे में बैठे हैं और एक व्यक्ति गर्मी में बाहर घूम रहा है, तो बताओ सुख की अनुभूति किसको होगी, जो अंदर बैठा है उसको होगी कि जो बाहर बैठा है उसको होगी। अभी तो उसको जो बाहर घूम रहा है उसको बहुत बेचैनी है, बहुत दुख और तकलीफ हो रही है, और जो आप अंदर में बैठे हैं इस सुख की अनुभूति कर रहे हैं। आ रही ना समझ में। तो छाया में बैठने वाला सुख की अनुभूति करता है और धूप में चलने वाला दुख की अनुभूति करता है। उसी प्रकार से जिन्होंने व्रतों का पालन किया है उन व्रतों के माध्यम से उसको सुख सामग्री प्राप्त होगी, और जिन्होंने व्रतों का पालन नहीं किया है उनको नरक के दुख प्राप्त होंगे। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं कि नरक में जाना चाहते हैं? सही सही बताना। कौन नरक में जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहते। अपनी मौम मियाँ मिट्टू बन रहे हैं। हम स्वर्ग की कल्पना करें और काम करें नरकों के, नरकों में जाने की। अब यहाँ स्पष्ट आचार्य पूजपाद स्वामी ने बता दिया है, यदि आपको स्वर्ग में जाना है तो व्रत पालन करना पड़ेगा, नहीं तो नरकों में जाओगे। अब आपको व्रत पालन करना पड़ेगा। कौन कौन व्रत पालन करेगा? देखो कोई हाथ नहीं उठा रहा। अब जब हमने कहा जब उठाए, पहले कोई नहीं उठाया। तो काम तो स्वर्ग के करना नहीं चाहते और स्वर्ग सब चाहते हैं, तो काम करना पड़ेगा तब स्वर्ग मिलेगा। काम करोगे नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलने वाला। काम कौन सा करना है? व्रत है, नियम है, संयम है, पूजन पाठ है, सट आवश्यक है, मूल गुण आदि है, ये सब आपको पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप स्वर्ग जा सकते हैं। फ्री फोकट में नहीं मिले। तुम सोचो कि हम बैठे बैठे स्वर्ग प्राप्त कर ले, 3 काल में संभव नहीं। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, तब जा करके। चलिए चौथे नंबर का देखते हैं।
हाँ, धूप से जोड़ा गया। हाँ, एक तुलना करके बताएंगे। यत्र भावा शिवम दत्ते द्यौ कियत दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गभ्योतिम क्रोशार्धे किं ससीदते यत्र भावः शिवम दत्ते द्यौ, दा में या जुड़ा है। हाँ, द्यौ कियद दूर वर्तनी यो नयत यासु नयत्यासु गभ्योतिम गभ्योतिम। बिंदी दिख रही है चश्मा में, और जिनको चश्मा नहीं चढ़ा उनको भी दिख रही है। जिनके पास ना हो चश्मा हमसे ले लियो, लेकिन देख लो बिंदु रखी है। गभ्योतिम क्रोशार्धे क्रोशार्धे किम सा सीदति सीदति यत्र भावा शिवम दत्ते द्यौ कियत दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गभ्योतिम क्रोशार्धे किं ससीदति। अब देखो क्या बता रहा है। अब तुम चाहते तो बहुत ऊंची सी मांग करना चाहते हो, राजा महाराजाओं की सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और काम हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो यहां बता रहे हैं यत्र भावा, जो आत्मा के भाव है, शिवम दत्ते मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। कौन? आत्मा के जो भाव है, और पहले के श्लोक से इसको जोड़ा गया है। कौन से भाव होंगे? जो व्रत है, नियम है, संयम है, ये आत्मा के भाव है, और इन भावों के द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। द्यौ, तो जिन भावों से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो क्या द्यौ माने होता है स्वर्ग। कियत दूरवर्तिनी, कितनी दूर हो सकता है? जब हमें मोक्ष की प्राप्ति है जिन भावों के माध्यम से, तो क्या उन भावों के माध्यम से हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती? यदि मोक्ष नहीं मिल रहा है तो हमें तो स्वर्ग मिलेगा, पक्का है, उन भावों के माध्यम से। अब जैसे हम अभी व्रत नियम संयम पालन कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब परिश्रम कर रहे हैं, तो क्या आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी? बोलो ना जोर से, क्यों नहीं होगी? क्योंकि पंचम काल चल रहा है, हीन सैनन चल रहा है, इसलिए पंचम काल में किसी भी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही तो क्या हम व्रत नियम संयम आदि पालन करना बंद कर दें? जब मोक्ष जाने ही नहीं है तो हम क्यों व्रत पालन करें, क्यों संयम धारण करें? तो कहते हैं कि यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उन भावों के माध्यम से आपको स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। सुख तो मिलेगा, भले मोक्ष का नहीं मिल रहा है, लेकिन स्वर्ग का सुख तो मिल जाएगा। ठीक है ना? अब ये भी समझ में नहीं आ रही है, कैसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही, कैसे स्वर्गी? तो उन्होंने उदाहरण, देखो हर श्लोक में उदाहरण के माध्यम से समझाया। यो नयत्यासु गभ्योते क्रोशार्धे किम ससीदति। क्या कहा? यह गभ्योति, जैसे कोई मनुष्य, गभ्योति माने 2 कोस, 2 कोस माने एक कोस में कितने मील होते हैं? 4 मील। 3
तीन है या चार है, जितना भी हो, एक कोष में यदि दो कोष वो चल रहा है, आंसू नयति, आंसू माने होता है शीघ्र, जो आंखों में आते हैं जी आंसू नहीं, आंसू माने शीघ्र। कुछ आंसू कवि होते हैं, आंसू कवि माने जो रोने लगते हैं कविता कहते कहते, आंखों में आंसू आ जाते, वे कहलाते। आंसू माने जो तुरंत कविताएं बना दे, 1 मिनट नहीं लगे और तुरंत कविताएं बना दे, उनको आंसू कवि कहते हैं। तो यहाँ आंसू का मतलब है शीघ्र, नयति माने ले जाता है, 2 कोस तक वह भार को ले जाता है। सहा माने वह, क्रोशार्धे, क्रोशार्धे माने कोस, अर्धे माने आधा। क्या वह आधा कोस उस भार को नहीं ले जा सकता है? जब वह 2 कोस तक कोई भार को ले जा सकता है, तो क्या वह आधा कोस उस भार को नहीं ले जा सकता है? अब हमने कही भैया तुम्हें पलंदी जाना है, हाँ महाराज चले जा रहा है, अरे यार अब रहने दो पलंदी नहीं, तुम तो ये वाला सामान यहाँ बाहर जो मंदिर का गेट है वहां पर तक रख दो। अरे महाराज वहां नहीं रख सकते। अरे भगवान, तुम पलंदी तो जा सकते हो और मंदिर के दरवाजे तक तुम सामान नहीं रख सकते हो, यहां तुम दुख तकलीफ बता रहे हो। ऐसा होता है क्या? जब तुम 2 कोस तक वस्तु को ले जा सकते हैं तो आधा कोस ले जाने में कोई दिक्कत नहीं। जब तुम मोक्ष जा सकते हो तो क्या उन भावों के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है? मोक्ष नहीं मिल रहा तो स्वर्ग तो मिलेगा ही, पक्का है, ये गारंटी है। क्या सुना? भले ही पंचम काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं। एक बार पूज्यवर आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज से किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज श्री, हमने सुना है सबसे ज्यादा यदि कोई उपवास करने वाला है, सबसे ज्यादा यदि कोई साधना करने वाला है, व्रत नियम आदि पालन करने वाला है और तपस्या करने वाला है तो आप है। पंचम काल में हीन सैनन होते हुए भी इतनी तपस्या करना ये चतुर्थ काल जैसा है। लेकिन महाराज श्री, हमने पढ़ा है कि पंचम काल में कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर आप इतनी साधना क्यों कर रहे हैं? आपकी साधना बेकार है, निरर्थक है। जब मोक्ष का दरवाजा खुले उस समय आप करो, चतुर्थ काल में करो। अभी तो पंचम काल, पंचम काल के बाद फिर छठवां काल, छठवां काल के बाद फिर पहला काल, फिर दूसरा काल, फिर तीसरा काल आएगा, फिर चौथा काल आएगा। इतने काल निकलने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है और आप इतनी साधना कर रहे हैं तो उसके माध्यम से आपको मोक्ष तो मिलने वाला नहीं है, बेकार है, फालतू है। महाराज सुनते रहे, सुनते सुनते उससे कहता है, देखो सामने जाकर के देखो कि एक वृक्ष लगा हुआ है। काय का है वृक्ष? वो व्यक्ति गया, उसने देखा और देख करके कहा, अच्छा हाँ, आपका पेपर बन गया है और कक्षा के बाद में आपकी परीक्षा होगी। सही बात है, पंडित जी जो कर रहे हैं, कम से कम हम लोग इतनी गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो उसका फल मिल रहा है कि नहीं? कि श्रोता सोता रहे और बकता बकता रहे, हम तो बकत रहे और तुम सो रहो। इसलिए पंडित जी परीक्षा करेंगे क्लास के बाद में। हाँ, मोबाइल पर आपके मोबाइल पे लिंक आ जाएगी, एक ग्रुप है, जो उस ग्रुप में जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो 888 999 5226 पे मैसेज कीजिए, तो आपको पेपर की लिंक मिल जाएगी। आज आ जाएगी, रोज पेपर नहीं, 2 दिन में एक बार। हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो वहां शांति सागर महाराज से पूछा तो महाराज ने कहा सामने वृक्ष देख करके आओ, तो उन्होंने कहा आम का वृक्ष है। फिर महाराज ने कहा देख करके आओ उसमें फल लगे कि नहीं। अरे महाराज वो तो अभी अभी का है, 1 हाथ है, उसमें फल कैसे आए? सुनो, बहुत अच्छा उदाहरण, 1 हाथ का वृक्ष है, उसमें फल कैसे आएंगे? अरे देख करके तो आओ, कोई जादू हो जाए।
है, और उसमें फल ऑटोमेटिक आ जाए, देख कर क्या हो, जैसे आपके घरों में आ जाते ना वो प्लास्टिक के लटके रहते, कई बार हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बताओ इनने से ऊपर लटका के रख रहे, हमें चला नहीं रहे और ऊपर लटका के रख दे। बाद में पूछते हैं तो कहते हैं प्लास्टिक के हैं महाराज जी। तो ऐसे ही उस वृक्ष में फल तो नहीं आ गए, जादू के माध्यम से कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज, कोई तीर्थंकर आ गए हो, उनके माध्यम से आ गए। तो उसने कहा महाराज जी पंचम काल चल रहा है और ऐसे फल नहीं आते। कब आएंगे फल? जब इसमें पानी देंगे, धूप देंगे, रखवाली करेंगे, खाद डालेंगे, जब जाकर के 70 वर्ष बाद इसमें फल आएंगे। 70 वर्ष बाद? हाँ महाराज 70 वर्ष। अब के नहीं, अब के तो आप क्या है, बीज बो और 6 महीने 1 साल में आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी स्पीड में होने लगे आजकल के वर्तमान समय में। अब आप देखो लौकी रहती है, छोटी छोटी सी लौकी लेके आओ और रात में उसमें एक इंजेक्शन रख दो, सुबह जाकर के इतनी बड़ी लौकी हो जाएगी। हो जाती कि नहीं? हाँ, तो लौकी यही में हुई है, तुम्हारे को मोड़ा मोड़ी पैदा हो गए और इंजेक्शन लगा दो और सुबह देखो तो 16 साल को बच्चा होगा। शादी की चर्चा होने लगी, उनमें न हुई है, नहीं तो तुम उसमें भी लगवा दो। तो यहां पर 70 साल बाद उसमें फल आएंगे। हाँ 70 साल, महाराज जी ने कहा जैसे 70 साल बाद उसमें फल आएंगे, लेकिन अभी से हमने उसकी सुरक्षा की, खाद दिया, पानी दिया, प्रकाश दिया, रखवाली की, जब जाकर के वही पौधा बड़ा होगा और वही फलीभूत होगा। उसी प्रकार से भले ही पंचम काल में हमें मोक्ष नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने संयम का बीजारोपण पंचम काल में कर दिया। यही संयम का बीज बढ़ते 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 जब चतुर्थ काल आएगा, तब चतुर्थ काल में जाकर के यह फलीभूत होगा और उस समय हम पैदा होंगे, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि बनेंगे, मुनि बन करके तपस्या करेंगे और मुक्ति को प्राप्त हो जाए। लेकिन बीज अभी बोया है, समझ में आया ना? हाँ, नहीं तो तुम कहो कि जब पंचम काल में मुक्ति नहीं मिल रही है तो हम फालतू में काय को उपवास करें, काय को पूजन पाठ करें, काय को व्रत नियम संयम आदि लें। नहीं, बीजारोपण तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टिट फार टेट तुरंत बीज बो और तुरंत फल की प्राप्ति हो गई, होता है? 3 काल में संभव नहीं। ऋषि कज मना तंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामेव। ऋषि हंसी नहीं दिया है, देखो हा की बनावट देखो, हा में रा जोड़ा है, इसलिए ऋषि कज, ऋषि कज मना तंकम दीर्घ कालोप कालोप लालितम लालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसा मेव। ऋषि कज मना तंकम दीर्घ कालोपलालितम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामेव। अब जो हमने स्वर्ग प्राप्त किया है व्रतों के माध्यम से, वो स्वर्ग कैसा होता है? क्योंकि हमने कहा बिना मरे स्वर्ग नहीं मिल रहा है, अब तुम्हें मरना पड़ेगा,
तो महाराज जी अब तो नहीं मरना है, क्योंकि नाती पोता के ब्याह करने हैं हमें, अभी हमें बहुत काम करना है, बहुत दीर्घ जीवन जीना है, इसलिए अब तो नहीं मर रहे हैं। फिर भी आप बिना मरे हमें स्वर्ग के विषय में बता दो। चलो भैया आप कह रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं। क्या है? जो स्वर्ग के सुख है वे कैसे हैं? ना के माने स्वर्ग में, नाकौ कसामिव देवों का, स्वर्ग में देवों का हृषि कजम माने जो इंद्रिय सुख है। कैसे सुख है? इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले जो सुख है। अनातंकम माने आतंक से रहित है, दुखों से रहित है। और दीर्घ कालोपि लालितम, कैसे हैं? दीर्घ काल तक, लालितम माने सेवन करने योग्य हैं। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक जिन सुखों को भोगा जाता है, सौख्यम ऐसे सुख नाके माने स्वर्ग में, नावको कसाम एव, कैसे हैं? देवों के समान होता है। ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आई, अभी तक तो आपने उदाहरण दे करके हमें समझा दिया। अब हमने आपसे पूछा कि बताओ स्वर्ग के सुख कैसे है, बताओ। आचार्य श्री का शरीर कैसा है, आचार्य श्री का चेहरा कैसा है, बताओ। तो आप कहते हैं आचार्य श्री कैसे? सोने से चमकते हैं। आचार्य श्री कैसे हैं? चंद्रमा जैसे दिखते हैं। आचार्य श्री कैसे हैं? सूर्य जैसे चमकते हैं। कहते हैं कि नहीं? अब आचार्य श्री की तुलना आपने किससे कर दी? सूर्य और चंद्रमा से। आचार्य श्री कैसे हैं? समुद्र जैसे गंभीर हैं, समुद्र से तुलना कर दी। अब यहां पर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि स्वर्ग के सुख कैसे है, तो आपने कह दिया महाराज जी स्वर्ग के सुख स्वर्ग जैसे है। अरे ये कोई बात होती है? कोई उपमा तो दो, कोई तुलना करने वाला पदार्थ तो उसके सामने रखो। नहीं रख सकते, क्योंकि स्वर्ग से ज्यादा सुख दुनिया में कहीं पर भी नहीं। संसार की अपेक्षा कर रहे हैं, मोक्ष को लेकर के नहीं कह रहे हैं। संसार में यदि सुख है तो स्वर्ग में है। तो किसकी अपेक्षा नहीं लगा सकते, उपमा नहीं दे सकते। फिर क्या कहें? स्वर्ग के सुख स्वर्ग जैसे हैं। अब स्वर्ग जैसे हैं तो कैसे हैं? तो उन्होंने कह दिया इंद्रिय जन है। वे स्वर्ग के जो सुख हैं वो इंद्रियों के द्वारा भोगे जाते हैं। इंद्रिय कितनी होती हैं? कौन सी? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये क्या है? कितनी है? 5। सबको मालूम है ना? हाँ। स्पर्शन इंद्रिय कौन सी है आपकी? शरीर, चमड़ी, या ऐसा कह दो 4 इंद्रियों को छोड़ करके जितना भी शरीर में मटेरियल है वो सब स्पर्शन इंद्रिय है। कौन कौन सी इंद्रिय छोड़ दो आप? आंख छोड़ दो, कान छोड़ दो, नाक छोड़ दो और मुंह छोड़ दो। इन 4 चीजों को छोड़ करके बाल हैं, नाखून है, चमड़ी है, खून है, पीप है, जितने भी मटेरियल पदार्थ हैं वे सब स्पर्शन इंद्रिय में आएंगे। समझ में आए? रसना, जीभ, कौन सी है जीभ आपकी? जी है, जिससे चाटते हो, खाते हो और बोलते हो, वो रसना। घ्राण, नाक, जिससे सूंघते हो, सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान है। आंखें, जिससे देखते हैं, काला, पीला, नीला, हरा आदि। और कर्ण, जिनसे सुनते हो। सारे गधा पानी पी गए, सारे गामा पा धा नी, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, तो कैसे याद करेंगे? सारे गधा पानी पी गए। हाँ, तो एक कानों के माध्यम से सुनाई पड़ता है। ऐसी 5 इंद्रियां होती हैं। तो जो स्वर्ग के सुख हैं वो 5 इंद्रियों के द्वारा भोगे जाते हैं। अनातंकम, दुख से रहित हैं।
माने वहां पर किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, सिर्फ मानसिक दुख होता है, ईर्ष्या का दुख होता है, जलन का दुख होता है। बाकी अन्य गतियों की अपेक्षा देखा जाए तो वहां किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है। और कैसा है, दीर्घ कालोपि लालितम, दीर्घ काल तक, ऐसे नहीं 5 मिनट, 1 साल, 1 सप्ताह, 1 पक्ष, ऐसा नहीं, दीर्घ काल तक 33 सागर तक इन सुखों को भोगना पड़ता है। 33 सागर क्या होता है जानते हो? सागर कौन सा सागर? जो तमोह के पास में है सागर, या जो विद्या के साथ में लगा वो सागर नहीं। सागर कौन कहलाता है? बहुत कठिन परिभाषा है, हम बहुत संक्षिप्त में आपको सरल परिभाषा बताएं। कोई चिड़िया है और वो हिमालय पर्वत पर गई और उसने अपने मुख में हिमालय पर्वत का एक कण लिया और समुद्र में जाकर के डाल दिया। फिर 100 साल बाद वही चिड़िया गई, उसने एक कण लिया और समुद्र में डाल दिया। 100 साल बाद वह चिड़िया गई और एक एक कण डालती गई। जब पूरा हिमालय पर्वत समाप्त हो गया तब जाकर कहते हैं एक सागर हुआ। सरल परिभाषा बते, कठिन परिभाषा हम कल बताएंगे, ठीक है ना। इसको कहते हैं सागर। अब कितना बड़ा हिमालय पर्वत है, कितना, और 100 साल बाद जाना है और एक एक कण को उठाना है। जब इतना काल व्यतीत हो जाता है तब जाकर के उसका एक सागर होता है। ऐसे 33 सागर तक स्वर्ग के सुखों को भोगा जाता है, दीर्घ काल तक भोगा जाता है। हाँ, इतना भोगेंगे, हाँ बहुत काल तक भोगना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी जाओ। अब हम तो ये स्वर्ग के जो सुख है, ये लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस स्वर्ग के सुख घर बैठ करके नहीं, रोटी पानी करते हुए नहीं मिलेंगे, व्यापार धंधा करते हुए नहीं, टीवी मोबाइल देखते हुए नहीं। क्या करना होगा? यदि स्वर्ग के सुख भोगना है तो नन्हे मंदिर में लगे हुए श्रावक संस्कार शिविर में उपस्थित होना होगा और वहां जो बातें बताई जा रही हैं उन बातों को सुन करके आचरण में लाना होगा, तब जाकर के स्वर्ग के सुख मिलेंगे। आप सोचो घर बैठ करके हमें मिल जाए तो कुछ मिलने वाला नहीं है, मेहनत करना पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगी। वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा हृद्वेजीयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्ध हाँ, या में छुटव की मात्रा उद्दा दिया है, युद्ध वेजियन्ते ते, वेजियन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा ह्युद वेजीयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत को दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो जिनमें
जो तेरो शरणा गए सो पावे। ओम